नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल परम शिव आयुर्वेद से आप सबको एक बार फिर से एक दिव्य वनस्पति से आज परिचय करवाऊंगा। सर्वप्रथम तो आप इस वनस्पति को देखें। इस वनस्पति के अंदर इस प्रकार के पत्र आते हैं जो आप देख रहे हैं ये, मगर ये ध्यान रहे हमको कि इस वनस्पति के पत्र जो पंवाड़ आता है, जिसको हम पुआर बोल देते हैं या चक्रमर्द बोल देते हैं, उससे मिलते जुलते होते हैं इस बरसात के मौसम में। तो हमको इस वनौषधि को पहचानने से पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ये पुआर तो नहीं है। तो इस वनौषधि को पहचानने का सबसे सर्वोत्तम जो तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। जब आप इसके पत्तों को तोड़ेंगे तो वो पत्ते तोड़ने पर आपको इस प्रकार से मिलेंगे टूटे हुए। ये देख रहे हैं आगे की जो नोक है वो बिल्कुल बाण की तरह है, इसलिए इस वनस्पति को कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम है सरफोंका। सरफोंका यानी सर यानी बाण, फोंका यानी उसका पंख। ठीक है, तीर कमांड की तरह, यानी तीर होता है उसके अग्र के हिस्से की तरह इसके पत्ते टूटने पर टूटते हैं, इसलिए इस औषधि का नाम है सरफोंका। सरफोंका कई रोगों की विशेष दवा है दोस्तों। अभी बरसात के मौसम में खूब मिलता है, सर्दी में भी भरपूर होता है। और हमारी तरफ तो सफ़ेद सरफोंका और लाल सरफोंका दोनों ही होते हैं। इन दोनों सरफोंकों में ये अंतर है दोस्तों कि जो लाल सरफोंका है वो बहु यातायात में मिलता है, और जो सफ़ेद सरफोंका है वो कम देखने को मिलता है। सफ़ेद सरफोंका तंत्र में अपना विशेष महत्व रखता है। ये देख लीजिए, ये सफ़ेद ही है वैसे, नीचे से लेकर के आप देखेंगे तो पूरी डंडी सफ़ेद है। लाल वाले की पूरी डंडी लाल आएगी। ये श्वेत वर्ण का सरफोंका है। सरफोंका का आयुर्वेद में जो विशेष उपयोग है वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और जो लोग इधर उधर का पानी पी लेते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं तो बहुत से लोग झरनों का पानी पी लेते हैं, या गंदा पानी पीने में बहुत सी बार आ जाता है बहुत से गांव के लोगों को भी, या अदरवाइज़ हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पर भी तो मस्ती में झरनों के नीचे भी। तो क्या होता है, हमारी बॉडी ऐसी नहीं होती है कि हम हर तरह का पानी हमारी बॉडी को सूट हो जाए, क्योंकि आजकल तो स्टैंडर्ड हो गया है। कोई आरओ का पानी पीता है तो कोई किसका पी रहा है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो वैसे ही वीक हो गई है। उन सब चीज़ों को बढ़िया करने के लिए, उस पानी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ये औषधि बड़े कारगर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम गंदा पानी पीते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है, हमारी किडनी पर पड़ता है। और किडनी के जो लेफ़्ट किडनी के ऊपर जो स्प्लीन है, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, वो तिल्ली इससे प्रभावित होती है, क्योंकि तिल्ली के माध्यम से ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून का संचार होता है दोस्तों। और जब तिल्ली बढ़ जाती है तो खून की कमी, एनीमिया, पीलिया जो रोग है वो खतरनाक हो जाता है। पीलिया में भी कई भेद है, काला पीलिया, साधारण पीलिया इत्यादि। तो महर्षि अत्रि ने इस सरफोंका औषधि के बारे में बड़ी प्रिय बात बोली है। यदि किसी व्यक्ति की तिल्ली बढ़ जाए और वो किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रही हो, अर्थात वो पीलिया किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप इस सरफोंके की जड़ को निकाल लें, साफ पानी से धो करके सिलबट्टे पर, जिस पर हम चटनी पीसते हैं, उस पर इसको बिल्कुल बढ़िया बांट लें। जड़ें निकालनी है आपको 50 ग्राम लगभग, और 150 ग्राम से 200 ग्राम गौ माता की ताज़ा छाछ होना चाहिए। उसमें मिला करके गड़बड़ करके छान करके यदि आप उसको पिलाते हैं, जिसका तिल्ली बढ़ गई है, स्प्लीन बढ़ गई है उस रोगी की, तो कुछ ही दिनों में, मात्र 3 दिन पिलाने से उसका जो तिल्ली का रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अर्थात वो पीलिया का रोग, तिल्ली का बढ़ना इत्यादि सभी रोग जड़ से मिट जाते हैं। महर्षि अत्रि ने यह भी कहा कि यदि इस औषधि से पीलिया नहीं मिटता तो संसार में कोई भी औषधि ऐसी नहीं है जो आपकी तिल्ली को ठीक कर सके, ऐसा उनका कहना है। वैसे आयुर्वेद में हर ऋषि का अलग अलग रिसर्च है। हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी रिसर्च किया है औषधियों के ऊपर, उनका ऐसा कहना है। सरफोंके के बारे में एक विशेष बात और बताता हूँ आपको। यदि किसी व्यक्ति को पथरी है, पथरी का रोग है, और किडनी में वो पथरी हो रही है और किसी भी औषधि से नहीं निकल रही है, तो इसी प्रकार आप छाछ में इसके पत्तों को और जड़ों को, पत्तों से भी बढ़िया है जड़, आप इसकी जड़ों को बांट करके पिलाइए। मात्र 7 दिन आप देखेंगे कि मूत्र मार्ग के माध्यम से
पथरी खंड खंड होकर निकल जाती है। यदि आप उस औषधि के अंदर थोड़ा सा यवक्षार यानी जो खार जो आता है बारले, उसका क्षार जो नमक होता है उसको मिला करके एक चुटकी मिला दीजिए एक गिलास में और लेते हैं तो बड़ी तीव्रता से पथरी टूट टूट के निकलती है। दोस्तों ये स्वानुभूत प्रयोग है, आप करिए। गरीबों की महा औषधि है। जिन लोगों के पास चिकित्सा का धन नहीं है उनके लिए ईश्वर ने ये प्रकृति की वरदान बनाई है। इसको हम सहज या संवार के रखें तो हमारा भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों ही संवर के रहते हैं। सर्फोंका के तंत्र में भी बड़े दिव्य प्रयोग बताए गए हैं। एक तंत्र शास्त्र में हमने ये पढ़ा, यदि किसी व्यक्ति का रोजगार अर्थात प्रतिष्ठान पर बिक्री कम होती हो, ग्राहक कम लगते हों, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि श्वेत सर्फोंका हो, उसको रवि पुष्य के दिन लाना होता है। उसका विधान मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा डेंजरस विधान है, सोच विचार कर कार्य करिएगा। मैं आपको पूरा विधान बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि रवि पुष्य से एक दिन पहले शनिवार की संध्या समय को इसको निमंत्रण दिया जाए। पीले चावल, लच्छा, सुपारी, एक का सिक्का, 2 अगरबत्ती से, और प्रार्थना की जाए कि हे वृक्ष देव, हम आपकी कल प्रातःकाल पंचांग को लेने आएंगे, ये अर्थात जड़ को लेने आएंगे। आप चल कर के हमारे जो मनोरथ है उसको पूर्ण करिएगा। ऐसा कह कर के प्रातःकाल, अब इसको जब हम लेने जाएंगे ना दोस्तों, तो सूर्योदय से पहले लेना है। और इसका विधान बताता हूँ, इसमें हमको 5 जनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तंत्रोक्त शास्त्र में कहा गया है कि 5 जनों में से एक आदमी के हाथ में तो तलवार होना चाहिए, 2 व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी बाण चलाएगा, वो बाण चलाएगा, उसके पहले बाण चलाने के बाद जब तक तीर जमीन पर ना गिर जाए उसके पहले पहले इस औषधि को उस जमीन में से निकाल लेना है। ठीक है, अन्यथा कोई घटना भी घट सकती है और औषधि भी अपना कार्य नहीं करेगी। तो ऐसे 5 व्यक्ति रहते हैं। 5 व्यक्ति भी इसलिए कहा गया है कि पंच परमेश्वर होते हैं और उनके रहते कोई विघ्न नहीं घटता। और मनुष्य की रक्षा के लिए भी 5 व्यक्ति जरूरत होती, क्योंकि बहुत सी औषधियाँ अपना स्वरूप बदल लेती हैं। औषधियाँ स्वयंभू सिद्ध हैं। जिस प्रकार आप तुलसी माता को देखते हैं, यदि कोई आड़ा बिठा या कोई गंदा व्यक्ति या कोई गंदी औरत यदि उनकी अड़ जाती है तो सूख जाती है। लजवंती को देखिए, जिंदा जड़ी है, अगर हाथ लगाएंगे तो शर्मा जाएगी, इसलिए उसका नाम छुई मुई है। इसी प्रकार से जब इस औषधि की जड़ को आप ले लेंगे तो इसको गौ माता के, एक वर्णीय गौ माता के कच्चे दूध से धो करके एक मलमल के कपड़े में उस जड़ी को रख करके और एक चांदी के चौरस मांदलिये के अंदर रख करके लाख से उसका मुंह बंद कर दें। बंद करने के बाद उसको या तो आप अपनी दाहिनी भुजा पर पहन लें या फिर अपने गले में रख दें। वैसे दाहिनी भुजा पर पहनेंगे तो बड़ा लाभप्रद है, हर जगह विजय दिलाता है। प्रतिष्ठान पर ग्राहकों की जो भीड़ है वो होने लगती है, धीरे धीरे आकर्षण एक केंद्र बन जाता है हमारे प्रतिष्ठान का। हम ये भी देखते हैं कि 2 व्यक्तियों की दुकान है, सेम सामान है, बिल्कुल एक जैसा ही आइटम बेच रहे हैं, मगर फिर भी उसकी दुकान पर ग्राहक ज़्यादा है, भैया मेरे पे तो है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए तंत्र शास्त्र का निर्माण किया गया है। तंत्र बड़ा गुह्य शास्त्र है दोस्तों। यदि हम इसके लिए तर्क और वितर्क करेंगे तो उसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। ये मैंने आपको बताया है। इस प्रकार आप यदि जड़ी का उपयोग करेंगे तो आपको लाभप्रद होगा। सर्फोंका ब्लड प्यूरिफाई भी करता है, लीवर को बहुत अच्छा बना के रखता है, लीवर के टॉक्सिन्स को दूर करता है, पथरी के दर्द को दूर करता है, तिल्ली के रोग की सर्वोत्तम औषधि है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको एक दिव्य वनस्पति सर्फोंका, जिसको हम श्वेत सर्फोंका बोलते हैं, लाल सर्फोंका बोलते हैं, उससे अवगत कराया है। औषधि कार्यों में दोनों ही सर्फोंके सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि तंत्रोक्त हमको जाना है तो हमको श्वेत सर्फोंका ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पुनः विकास मंगल का आपको एक बार फिर से प्रणाम। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।